हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम महेंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। शौरतुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 66 आइए देखते हैं। सरजान मेरी बहन, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी राजदार हूँ, हमेशा साथ दिया है तुम्हारा, लेकिन मुझे सरजान ने सूरत हाल के बारे में अर्तुगरुल को हर सूरत में आगाह करना होगा, क्योंकि मैंने आज तक कुछ नहीं छुपाया है उनसे। मेरी बात समझो। हनीमा, तुमने अगर अभी उन्हें बताया तो आयतुल्लाह और गुल सूरत हाल को भांप लेंगी और खुद को महफूज कर लेंगी। और तुम तो जानती हो अच्छी तरह, मेरे पास उस हार के अलावा अपनी बेगुनाही को साबित करने का और कोई सबूत नहीं। मैं इल्तिजा करती हूँ, थोड़ा सब्र कर लो। गोपची की शादी तक जरा इंतजार कर लो बस। अरे तभी तो खेल बिगड़ जाएगा। मामू का ज़मीर जिंदा है तो वो जरूर इस मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज मुझे नहीं पता कि ये गलीज दलदल किस किस को निकलेगी। सरदार के औताद के लिए तुम्हारी खिदमत बहुत तारीफ के लायक है बानो चिचक। इसीलिए मेरी राय में तुम्हारी जैसी हुनरमंद लड़की इससे कहीं बेहतर खिदमत सरअंजाम देने की अहल है। हम दोनों बहनों पर तुरु खातून और कोटकुट सरदार के बहुत एहसानात हैं। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मरहुमा से बहुत मोहब्बत करते थे तुम, है ना? बहुत मोहब्बत करती थी मैं, और आज भी मोहब्बत है उनसे, लेकिन अचानक ही उनकी मौत हो गई। बीमार तो नहीं थी। आज तक मैं उनकी मौत की वजह ढूंढ रही हूँ। अजय बानो चिचक। अरे रे, ये उसको मारना दे। वो दुरू खातून हो क्या फिर हम? मौत की तरह हमें इस बात का भी इल्म नहीं होता कि किसके हाथों आएगी आयतुल्लाह खातून। अल्लाह महफूज रखे ऐसे शैतानी हाथों से। मुझे इजाजत दीजिए आप। और तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से आएगी। देखते हैं। और जब तक हल नहीं हो जाता, वालिदा और हमारे लिए बोझ बना रहेगा। लेकिन असल मसला ये नहीं है अर्तुगरुल, मसला कुद्दुद्दू भाई है। वो कुद्दुद्दू भाई के होने वाले ससुर हैं जिनकी गर्दन पर आपने तलवार रखी थी अर्तुगरुल। गोंजुगल के साथ जल्द ही उनका निकाह हो मेरे नजदीक वो एक मशकूक शख्स है। उसकी बेटी को खानदान में कैसे करके शामिल? गोंजागुल चाहे जिस कदर भी मासूम हो, जब तक उसके बाप पर शक है मुझे, वो इस खानदान में शामिल नहीं हो सकती। लोगों को अपनी का खैमा कोई मामूली खैमा नहीं हनीमा। वो लोग जो छुपकर उसमें दाखिल हुए, वो कितने खतरनाक साबित होंगे मौका मिलने पर। क्या
चगोल और गुंदुकतू भाई की शादी रोकने का इरादा रखते हैं आप? यस, होना चाहिए। ये मामला सिर्फ जज्बात का नहीं, मुस्तकबिल है इस बरकाई कबीले का। जरूरत पड़ी तो इस शादी को रोकना हर लिहाज से फर्ज होगा मुझ पर। बदबख्त इंसान। क्या मैं अंदर आ सकता हूं तो मुस्तकिल साहब? आ जाइए गुंदोतू साहब। अभी उसको है ना वो चीज हुई जो है। कुछ भी आपके साथ हुआ मुझे बहुत अफसोस है उसका। सब सिपाहियों के सामने किस बदलिहा आपने देखा था ना, तरबियत गाह में उसने सबके सामने मेरी गर्दन पे तलवार रख दी थी। फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो मेरे किरदार को अब तुमने पामाल कर डाला इल्जाम लगा। अगर पूरी दुनिया भी मुझसे आके अफसोस करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे? पहले आपकी वालिदा ने उस माहौल की जांच पड़ताल के लिए मेरी बेटी को बुलवाया और आज आपका भाई अक्लमंद बनकर मुझे जांचने आ गया। उसे लगा कि वो मुझे भड़काकर कुछ भी कहलवा देगा। शर्म से टूट जाना चाहिए। मेरा ख्याल है दुरुस्त भी किया जा सकता है मामलात को। क्या क्या दुरुस्त करें? अपनी बेटी का निकाह अब आपसे नहीं कर सकता मैं। अच्छा मत कर। और जब तक ये मसला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता, आप यहां तशरीफ हरगिज़ मत लाइएगा। कहाँ मरे जा रहा है वो तेरी बेटी को शादी कर। हाँ नहीं बट प्यार है। कुछ नहीं हुआ दुआन साहब, तलवार साफ करते हुए कट गया था। जख्म गहरा है, पट्टी कर लीजिए। मुझे दीजिए, मैं करता हूं। इसको इस तरह दबा के रखिए ताकि ज्यादा खून न निकले। शुक्रिया। हाथ होता तो भी मुझे इतना दर्द ना होगा। एहसास ही इंसान को एक दूसरे के करीब करता है। दूतिकिन भाई की शादी नहीं देख सकी अपनी जिंदगी में दुरू खातून। काश कि ये सब ना हुआ होता। मुझे इजाजत है। ओके अभी ये दिमाग लगेगा कि क्या हुआ है। इंसान क्या है मोहतरम? इंसान अशरफुल मखलूकात है। दरख्त, ऊंचे पहाड़, दरिया, नहरें और नदियां क्यों खल्क किए गए?
रात को चांद क्यों चमकता है, सूर्य पानी क्यों बहता है, सूरज क्यों तुलू होता है और गुरूब क्यों होता है। सोचा है कभी इस बारे में? ये सब इंसान के लिए है। कायनात की सारी खूबसूरती, सारा तमाशा, जो भी कुछ है, सब इंसान के लिए है, ताकि इंसान आराम और सुकून हासिल कर सके और रब का शुक्र अदा करे। लेकिन इंसान नाशुक्र है, आंखें होने के बावजूद नहीं देखता, सुनता है पर कान नहीं धरता। हमारी एक सांस बंद हो जाए तो किस्सा तमाम समझो। अल्लाह को याद नहीं करता, खुद को ताकतवर समझता है। अल्लाह हमें अपना शुक्र अदा करने वाला बनाए। आमीन। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खूबसूरत इंसान, जय इंसान। जहां जहां तुम गए उन जगहों का अहवाल सुनाओ। कुंदोतु, सब खत्म हो गया वालिया। खैरियत क्या हुआ? इस मुहिम में भी कैसी मुहिम? मुश्तकिल सरदार को कमजोर करने की मुहिम। तुम्हारी मुश्तकिल से बात हुई है कोई? मेरे अपने भाई ने मेरी इज्जत दागदार और घर पर बात करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। कुंदोतु, तुम सब्र से काम लो फरजंद। अब इसको भी बुरा लग रहा है एक्चुअली। सरजान ने बानो चचा को बुरी तरह उलझा दिया है भाई। आप सोच नहीं सकते कितनी नफरत भरी नजरों से देख रही थी वो मुझे। इस मुसीबत से कैसे जान छूटेगी हमारी? ये बात हर कोलकुत का अपने सिपाहियों के सामने मरना जरूरी है और कातिल भी वही अंजाम को पहुंचना चाहिए। क्या मतलब आपका? बानो चिचेक सरजान की जहरीली बातों में उलझकर अगर वो गरीब लड़की तैश में आकर कोलकुत को मार डालती है। लेकिन हम लोगों को किस तरह कायल करेंगे इस कहानी के लिए? तुम पहले जहर तैयार कर लो। ठीक है, जैसा आप कहें। मुझे तुमसे आज एक और कुर्बानी चाहिए मेरी बहन। हाँ? हुक्म करें आप भाई, आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हूं मैं। क्या कुर्बानी चाहते हैं? जहर तुम्हें भी पीना होगा। बेफिक्र लो, बेफिक्र लो, और तुम्हें मौत के मुंह से निकाल कर ले आएगा। खुदूगी उससे कम रखना। बानो चिचेक को सजा मिलनी चाहिए। नहीं 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 नहीं। और तुम्हारी जान लेने के जुर्म में। आप देख रहे हैं हजरत, बाजुद्दीन आज अपने ही लोगों के लिए अजनबी हो चुका है। तुम नए खितों और वहां के लोगों से मिले हो, तुमने उनके दिलों से कलाम किया है, उन्हें इंसान होने का एहसास दिलाया है, और उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि कितने ही मसलूम आज दुनिया में इंसाफ के मुंतज़िर हैं। सही कहा। एक ज़माना था जब मुशरिकीन मक्का इंसानियत को भूलकर अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। हमारे प्यारे नबी ने अल्लाह के फजलो का राज समझा दिया। आज
और यूं दुनिया में अमन हो गया। क्या था वो राज? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह को जाने बगैर आप इंसानियत का राज नहीं पा सकते। और जो मुसलमान होकर भी जालिम, जो लोग दीन में तफरका फैलाते या कुफ्र के साथ साजबाज करके हमारी पीठ में खंजर घूमते हैं, हकीकत में यही लोग तो असल जालिम हैं। किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, लेकिन फिर भी इंसान एक दूसरे का खून बहा रहा है। ये मुसलमान को क्या हो गया है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर क्यों ठहरा रहा है? मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। रब्बे करीम सूरह फतह में फरमाता है, मोहम्मद वो काफिरों के लिए सख्त हैं और उनके दिलों में रहम है एक दूसरे के लिए। फर्जंद, अगर हम इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं तो खुद को ठीक करना होगा। अपना खैमा, अपना कबीला और अपने शहर को ठीक करना होगा पहले। आप कभी भी खराब जमीन पर तामीर नहीं कर सकते। अपने घर को साफ किए बिना इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकते। सबसे बड़ी और सख्त भूलना मत, हमारे पैगंबर पर सबसे ज्यादा जुल्म उनके चचा अबू लहब ने किया था, लेकिन उनको सबसे ज्यादा हिमायत उनके चचा साहब हजरत अली से हासिल हुई। आपने देखा है ना, सुना भी। अली जैसा साथी नसीब करे, आमीन आमीन। ऐ सुलेमान शाह की बेटे आर्तुर, ये वाज़ेह है कि एक नया रास्ता तुम्हारा मुंतज़िर है। तुम्हें मुखलिस और पाकीज़ा साथियों के हमरा इंसानियत की बेहतरीन खिदमत कर सको। बोलना मत, तुम्हारा कबीला तुम्हारा अक्स हो। तुम्हें अपना आप नजर आना चाहिए जब तुम अपने कबीले को देखो। ये इश्क भी अजीब चीज है भाई। कल तक घोड़े से लाभ खाई हुई शक्ल थी इसकी, और आज उस गधे की तरह कुछ हो रहा है जिसे सब्ज घास मिल गई हो। ऐसे ही जा सकता है और फकीर नहीं। आपको मोहब्बत हो गई है ना? क्या कहा तुमने? क्या कहा? फिर कहो भाई, आखिर भाई को इतना गुस्सा किस बात पर आ गया कि गुमशुद साहब को रूई की तरह दुल्हन कर दिया उन्होंने? अर्तुगरुल भाई ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। कबूश लेकिन सरदार की ही कोई ना कोई गलती होगी। और गुंदोक्तु भाई ने बहुत मुश्किल सूरत हाल से बचा है। एक तरफ उनका भाई है, फिर क्या होगा भाई? इस मामले का अंजाम क्या होगा? अर्तुगरुल भाई जब तक अपनी मंजिल नहीं पालेंगे उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। बंसी वाज़े आसार है तूफान के। गुंदोक्तु भाई या तो उन खातून को छोड़ देंगे या फिर अपने भाई को। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तुम सबको खुश रखे। शुक्रिया भाई, तुम दिल्ली अमीर का ख्वाब पूरा करोगे सिपाही बनकर। देखो दुआन को अभी कैसे चित किया तुमने। मैं सिर्फ आपके जैसे सिपाही बनना चाहता हूँ अर्तुगरुल भाई। चलो तुम जाओ जरा बाहर, तुम्हारे भाइयों से कुछ बात करनी है मुझे। बहुत बाहिम्मत खातून है आप। कितने ही दुख देखे हैं आपने, और अब भी मुश्किलात से तो जा रहे हैं। क्या आप जैसी बहादुर खातून मेरी माँ है,
अरे मेरे बच्चे, आसान नहीं होता। एक माँ अपना दर्द और परेशानी सब कुछ भूल जाती है, लेकिन अर्तुरुल और कुंदोक्तु के दरमियान कशीदगी से मेरा दिल कटा जा रहा है। खून के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते वालिदा। वक्ती तौर पर तनाव जरूर आ जाता है, लेकिन ये हमारा फर्ज है उन्हें जोड़े रखें। लेकिन गुमुश्तकिन का मामला अगर हल ना हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वाकई इस मामले में मुलविस है। जी वालिदा। गुमुश्तकिन के साथ तरबियत गाह में आपने जो किया वो सबने देखा भाई। क्या बात है भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिद्दोजहद का आगाज हो चुका है मेरे शेरों। कुंदोक्तु भाई भी उनके साथ शामिल है। वक्त आ गया है कि दो दुर्गा कबीले और इस सरजमीन से रुखसत हो जाए। हम वापस बाज़ंतीनी सरहद पर जाएंगे। लेकिन हमारे प्यारे, काबिल एतमाद और वो जो हम पर भरोसा करते हैं वो साथ जाएंगे हमारे। लोग आपको मजबूर करेंगे, मगर आपने इस फैसले पर डटे रहना होगा। हर एक से ताल्लुकात अच्छे रखना होंगे। हम मिलकर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता कायल करेंगे इस हिजरत की तरफ। जी जैसा आप कहेंगे भाई। अब्दुल रहमान, मुझे कुछ कहना है तुमसे। हर चीज से वाकिफ हो तुम। कबीले में इंतशार है, मुहाफिज थे तुम, वैसे ही वालिदा की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहता हूँ। अच्छा चलो। के लिए मेरी जान की कुर्बानी भाई। और ये बहुत अच्छे से करते हैं यार। अंदर आ सकता हूँ वालिदा? आ जाओ बेटा, आ जाओ। कुछ सरदार ने हमें औताब में मदू किया है वालिदा। तो मुश्तकिन साहब भी वही होंगे। वालिदा, क्या आप इन लोगों को हमारे दुश्मन समझती हैं? देखिए, ये मुश्तकिन साहब की तरफ से एक मस्बत इशारा है कि वो कोरकुट सरकार की दावत पर हमारे मुंतज़िर है। हमें जाना चाहिए वालिदा। मुझे यकीन है हम इस मामले को बातचीत के जरिए हल कर लेंगे किसी तरह। इस मामले का सिर्फ एक ही हल है कुंदोक्तु, कि मोहर चुराने वाला सामने आ जाए, वरना ना ही मैं और ना कोई और अर्तुरुल को रोक पाएगा। चलो हम चलते हैं, वहां बुलावे पर इनकार नहीं कर सकते। कायदे कानून सब जानते हैं और ये कायदे मैंने लागू नहीं किए। और जो कुछ सबके सामने तरबियत गाह में मेरे साथ किया गया, क्या इस तरह का सुलूक मेरी जैसी शख्सियत के साथ करना मुनासिब था? हाँ। बताइए मुझे, क्या उसकी जबान तलवार की तरह तेज नहीं? नहीं। उसकी बहादुरी पर मुझे कोई शुबा नहीं, लेकिन अर्तुरुल की बेजा बदतमीजी और एक ही वजह है, उसकी वो नापाक ख्वाहिश जिसे वो दबा नहीं पाता। इस बात पे शुबा नहीं कि उसने अहम कामयाबियां हासिल की। तुर्क कबाइल में महल में इज्जत की निगाह से देखा जाता है, लेकिन अपनी नापाक ख्वाहिश की तकमील के लिए और तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब ये कैसे गवारा कर सकता है कि कोई उसके सामने खड़ा हो जाए? ना अपने भाई और ना मां को देखता है। अब देख, तू तकी बेटे के साथ क्या किया उसने। दरअसल मसला नाजुक है। जब तक अर्तुरुल साहब की हुदूद का तायुन नहीं कर दिया जाता, वो यूं ही हमारे लिए मसाइल खड़े करता है। ईगो हर्ट कर दिया। सरदार, हाइमा खानम और उनके फर्जंद आए, अंदर भेजो उन्हें। तशरीफ रखिए।
आपके यहाँ आने से मुझे खुशी है। गुमुश्तकीन साहब और अर्तुगरुल के दरमियान पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े से वाकिफ ही हैं हम सब, लेकिन मैं समझता हूं कि नौजवानों के जज्बात को नजरअंदाज करना नामुनासिब है, वो भी बेवजन बातों की बुनियाद पर, जबकि हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ये दोनों बच्चे बहुत जल्द आपस में रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने वाले हैं। इसीलिए मैं गुमुश्तकीन साहब से कहना चाहता हूं कि वो गुंदोदू के बारे में अर्तुगरुल को अलग करके सोचें, अपनी बेटी और मजीद परेशान न करें। हाइमा खातून के यहाँ आने पर मुझे बहुत खुशी है और मैं इसे अपनी इज्जत अफजाई समझता हूँ। यकीनन ये उस एहतराम का नतीजा है जो ये मेरे लिए महसूस करती है। गुंदोदू की जहां तक बात है, ये मुझे हमेशा एक बेटे की तरह अजीज रहेगा। मंगोलों की आमाजगाह पर जब हम लोग हमलावर हुए थे तो मैंने इनकी बहादुरी के जोहरी के बाप की यही ख्वाहिश होगी कि उसका दामाद ऐसा ही हो, और ये बात मैं कई दफा इनके सामने भी कर चुका हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, मैं जानता हूँ कि आप मुझे और वालिदा को किस कदर इज्जत देते हैं। मैं इस बात का बहुत एहतराम करता हूँ। लेकिन शादी का ये मामला हम दो सरदारान के खानदानों के दरमियान का है। अर्तुगरुल जब तक मेरे पास आकर खुद माफी नहीं मांगता, ये तो नहीं होगा। मेरे लिए बेटी देना नामुमकिन है। बड़ों के सामने मेरा बोलना नामुनासिब है, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा। कल मेरे और गोपचे के लिए एक बहुत मुबारक दिन है, और कल के दिन हम सबको बहुत खुश देखना चाहते हैं। कल हमारी शादी है। शायद आप अपना फैसला बदल सके गुमुश्तकीन साहब। शादी है मतलब तू तक इनकी बात बिल्कुल उसका आखिरी दिन। फैसले के बारे में सोच ले। कल का दिन बहुत मुबारक है। इस खुशी के मौके पर हमें एक दूसरे के लिए दिल कुशादा करना चाहिए। गोंजागुल बेटी को रोता हुआ छोड़कर मैं यहाँ आपके पास आया और आप समझते हैं ये मेरे लिए आसान है? अरे यार, अर्तुगरुल ने जो कुछ मेरे साथ किया उसे भुलाना नामुमकिन है। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ सुंगुरतकीन साहब? अर्तुगरुल को कभी गलत साबित होते हुए नहीं, लेकिन दुआ है कि इस बार वो गलत साबित हो। यानी आप भी अपने भाई से मुत्तफिक हैं सुंगुरतकीन साहब? मैं मुत्तफिक हूं या नहीं, यह अहम नहीं है गुमुश्तकीन साहब। जैसा कि आप जानते हैं, अर्तुगरुल जब कुछ करने की ठान लेता है तो उसे कोई नहीं रोक पाता। इंशाल्लाह वो जल्द इस मामले की तह तक पहुंच जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। कल निकाह की तकरीब है। आपके पास आज पूरी रात है। अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला कीजिए। अर्तुगरुल की बात सच है या नहीं, कुछ ही दिनों में वक्त हमें बताएगा। फरमाया, ये शादी महज दो लोगों की नहीं बल्कि दो कबीलों के सरदारान के खानदानों के दरमियान है। अगर दोनों में से एक भी मुतमईन नहीं है तो इस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन बच्चों की मोहब्बत से हम वाकिफ हैं बखूबी। ऐसी सूरत हाल में जब तक हकीकत सामने ना आ जाए, मैं भी फिल वक्त इस शादी के हक में नहीं। मजा आएगा, मजा आएगा। उसका क्या होगा?
जबरदस्त। असल में भाई खेल में अगर ये बात आ गई तो मुझे नहीं पता कि ये गलीज दलदल किस किस को निकल लेगी। शांत लीजिए ना। वालिदा कहाँ है हलीमा? कौरकुत मामू की दावत पर वो आपके दोनों भाइयों के साथ वहां गई हैं। मामू अब सुलह की कोशिश करेंगे। ये यकीनन को मुश्तकिन की कोई नई चाल है। अब देखते हैं क्या होता है। सर कैसे कर सकती है बात? जब मुश्तकिन अपनी बेइज्जती भूलकर आगे बढ़ना चाहता है तो आप इनकार क्यों कर रही हैं? इसी में बेहतरी है बंदूक। तुम जब तक चोर सामने नहीं आ जाता इस शादी से कोई खुशी हासिल नहीं होगी। ठीक है ठीक है। खुश हो रहे तुम भाई? ख्वाहिश पूरी हो गई तुम्हारी? एक और फतह तुम्हारे नाम हो गई। जाहिर है वालिदा भी तुम्हारे साथ है। अल्लाह करे आपका किया गया फैसला ठीक साबित हो। भाई अर्तुरुल, अब तक मैंने कभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन तुम हमेशा सही साबित हुए। इस मामले में मैं तुम्हारी सुनूंगी। जब शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी, लेकिन अगर तुम गलत हुए तो हम दोबारा उनका सामना करने के काबिल नहीं रहेंगे। कल कोकचे का निकाह है। कोई बदमस्ती नहीं चाहती मैं। समझ गए मेरी बात? चलेगा। सही है। अच्छी बात है। अच्छी बात है। मेरे बाबा और आपकी वालिदा दोनों अर्तुरुल भाई की बातों में उलझ कर रह गए। आपसे आखिरी गुफ्तगू होगी। कौन सा कोई? मेरी बात सुने। मैं आपसे भीख मांगती हूँ बंदूक साहब। बहुत मजबूरी में आपसे मिलने के लिए इस वक्त आपके खैमे में आई हूँ। इसलिए खुदा के लिए आप मुझे मेरे दिल की बात कहने दें। आप जानते हैं सच्चाई जल्दी या बदेर सबके सामने आ जाती है बंदूक साहब। अर्तुरुल भाई को भी जल्द अपनी खता का एहसास हो जाएगा। हाँ। जब तक वो वक्त नहीं आता मैं इंतजार करूंगी। अब चाहे इसमें पूरी जिंदगी गुजर जाए, चाहे मेरा जिस्म मालिक सिर्फ आप हैं। भूलिएगा नहीं ये बात। नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि सच्चाई सबके सामने आ जाती है। और तुम ये यकीन रखो कि तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। वादा है ये मेरा तुमसे। ये ना कैसी है खातून? शुक्र है अल्लाह का। सज्जान खातून, मैं अपने फर्जंद और अपनी अहलिया को तुम्हारे झूठे इल्जामात से तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। लगता है आपको मेरी बातों पर यकीन आना शुरू हो गया है। आप सच तो जानते हैं लेकिन मानने की हिम्मत नहीं कोरकुत साहब। इसी बात का डर है ना कि आपके बेटे दूतकिन को आपकी सच्चाई के बारे में ना पता चल जाए अपनी शादी के दिन। बेफिक्र रहे आप। मैं अपनी बहन की शादी होने तक किसी से तस्करा नहीं करूंगी। खामोश रहूंगी मैं। और अगर अपनी जहरीली जबान से कोई ऐसी वैसी बात निकालेंगी सजा, समझ ले तुम। और कुछ मत करिएगा आगे। माजी में किए गए गुनाहों का हिसाब अल्लाह के आगे देना होगा आपको। जानती हूँ मैं गुरु मुमानी के कत्ल में मुलविस नहीं है आप। मुझे यकीन है इस पर। और आप भी यकीन रखिए एक बात का, दुनिया और आखिरत में मेरे हाथ आयतुल्लाह की गर्दन ही पर होंगे। जल्द ये बदेर झूठ का पर्दा फाश करके रहूंगी मैं।
बाजी, मुझे अगर इजाजत दें आप, मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ बाजी। ओके। कोची मेरी जान, मेरी प्यारी बहन, बाजी दिल तोड़ा है आपका मैंने। उस वक्त भी आपको गलत समझा जब आप हाथ पर थी, लेकिन आपने हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे माफ कर दे। आपकी दुआओं के साथ शुरू करना चाहती हूँ नई जिंदगी, अपनी खुशियां बांटना चाहती हूँ आप सबसे प्यारी बहन। शुक्र है, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के साथ रहेंगी। मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी तुमको। अब कभी तुम्हारे साथ किसी को बुरा नहीं करने दूंगी। मेरी जनता, अल्लाह करे हमेशा शाद और आबाद रहो तुम। मेरी एक बात याद रखना गोचे, जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आए तो मुझ पे एतमाद कर सकती हो। खुद को अकेला ना समझना बाजी। मेरी बहन, फुल एकदम जबरदस्त चल रहा है, मजा आ रहा है, मजा। लेकिन अर्जुन ने सही है ना, ईगो हट करके ना यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रहा है वो, तो वो ना गलती होगी कुछ ना कुछ, वो लोग से गलती होगी और मतलब बोलते हैं ना कि फिर वो पकड़ने आ जाएगा। बट अभी है ना, मेरे को बहुत डर लग रहा है एक चीज को लेके, क्योंकि आयतुलन को भी जहर पीना है और इसको भी जहर पीना है। और कैसे यार, मतलब बोलते हैं ना, उसको फंसा नहीं, दोनों को फंसा देगी इनफेक्ट। बट अगर फंसा भी दिया तो क्या ही, मतलब बोलते हैं ना, क्या ही मिल जाएगा क्या यार ना, लेकिन वो भी जहर खाएगी, लेकिन उसको तो बचा लेंगे, बचा लेंगे, इसको नहीं बचा पाएंगे, उसका क्या। और वो फंस जाएंगे, सारे काटे क्लियर हो जाएंगे। बहुत डिफिकल्ट होने वाला है अभी, देखते कैसे बच पाएंगे। अगर अभी कोई कुछ भी बोलते ना, डायरेक्टली सर्जन से बात की, लेकिन सर्जन भी लाइक ठीक है, मेरे को पता चल तो गया है कि हाँ वो राइट है, सर्जन ये टाइम राइट है, इसलिए उसने बोल दिया ना कि कुछ भी हो जाए टाइम में हक से मैं पीछे नहीं हटाने वाले, नहीं, और हटना भी नहीं चाहिए। बाकी कुछ और तो अर्थूल है पीछे समाज में लेकिन बंदूक तो कुछ ना कर देगा यार, मेरे को उसका टेंशन आ रहा है। वो प्यार में है तो प्यार में गलत होना ही है, वो उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ अच्छा हो। मेरे को तो अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट वो मेरे को ये भी अच्छा लगा, वालिदा शादी होगी नहीं जब तक वो सच नहीं आएगा तब तक। और अर्जुन को वही चाहिए था कि शादी लोग की होए ना, क्योंकि वो हलीमा से भी वही बोल रहे थे ना कि ऐसी लड़की को मैं क्यों लाऊं जिसका खानदान में बोलते ना। चलो देखना होगा आगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।